हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों का योगफल और घनों का योगफल किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न को बनाने के पहले इस पर जो इसका जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पहले समझ लेते हैं। जैसे इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। प्राकृतिक संख्या तो आप लोग जानते हैं, एक से लेकर 2, 3, 4 गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, जहां तक चले जाइए वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, चलता चला गया। अब इसमें वर्ग नहीं है, हमको वर्गों का या घनों का योगफल पढ़ना है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और कहाँ तक? टू एन टर्म्स। एन टर्म्स का मतलब होता है एन पदों तक। एन क्या है? तो एन कोई परिमित नंबर है। मतलब कहने का मतलब है कोई ऐसी यहाँ संख्या है जो कि इसके बाद रोक दे रहा है, जाते अनंत तक नहीं गया है। एन आने का मतलब हुआ कोई ना कोई यहाँ संख्या आ गई। तो एन क्या है सर? तो एन कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, 15 हो सकता है, या कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। कितने पद है? 15 पद है, 10 पद है, 11 पद है, कुछ भी दे सकता है। तो वो एन है। लेकिन ये परिमित है। परिमित का मतलब हुआ है कि निश्चित संख्या में है, और निश्चित नहीं है। डॉट 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 कर देते, लास्ट तक चला जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, तो उसको कहते हैं अपरिमित। वो चलता चल जाता। लेकिन यहाँ परिमित श्रेणी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है। अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से अगर श्रेणी दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये इसका फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये हो गया n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर यहाँ घन होता, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये घन होता टू n टर्म्स। n टर्म्स तो क्या होता है उसमें? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और माथा पर यहाँ पे होल का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इस प्रकार से अगर दिया गया हो, तो उसमें n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल का स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ अगर 10 आ जाए तो 10, 10 प्लस 1 बाई 2 होल का स्क्वायर। 25 आ जाए तो 25, 25 मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हो 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये कह दे टू 10 टर्म्स, 10 पदों तक। तो सबसे पहले चीज है कि इसको अगर जोड़ना है, तो यहाँ ध्यान देना होगा मेरे भाई कि इस थ्योरम, इस सूत्र के अनुसार चलेगा। इस सूत्र के अनुसार क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ वर्ग है। अगर घन होता तो इस सूत्र के अनुसार चलता, लेकिन यहाँ वर्ग है तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा मेरे भाई? जैसे है n इंटू एन प्लस 1, यहाँ n है तो n के जगह पर यहाँ क्या है? 10 है। तो जहां जहां n लिखा है फॉर्मूला में, वहां वहां हम 10 रख देंगे। यहाँ n था तो n है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 रखेंगे। 10 यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 1, फिर हो जाएगा 2। n के जगह खाली 10 रखना है, चूंकि 10 पदों तक है। यहाँ n पदों तक की बात थी। 2 का 2, n का 10 प्लस 1 बटा का बटा, और यहाँ 6 है तो हम यहाँ 6 लिख दिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देख लीजिए। अब ये 10 हो गया, ये 10 और 1 11 होता है। ये कितना होगा? 20, और 1 21 होता है। बटा में हो गया 6। इसको कटा फटा देंगे, 3 से कटा दीजिए। 3 दूना 6, 3 से कटाइए, सॉरी हाँ 3 दूना 6, 3 7 21। ठीक है, 2 से कटा दो, 2 पचे 10। तो ये हो गया 11, ये हो गया 7 पचे 35, तो 35 में 11 से गुना करोगे तो इतना आएगा 3 8 5। ये हो गया 3 8 5। इसका मतलब हुआ ये आंसर हो गया। इस तरह से मुझे लगता है ये क्वेश्चन बन जाएगा। बड़ी आसान आसान से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आएंगे टेढ़े बक टेढ़े, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया वर्गों वाला। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाएंगे, कुछ और भी आगे बताने वाले हैं। मिटा दी इसको मेरे भाई, मिटाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसी प्रकार से जब घनों के बारे में चर्चा होगी, अगर इस तरह से दे दे और कहे घन पे निकालिए, तो जहाँ n है वहाँ पे अगर यहाँ पे 25 टर्म की बात हो जाए तो यहाँ 25 लिखेंगे। फिर यहाँ 25 प्लस 1 लिखेंगे। बटा में 2 है तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ क्रम से
वर्ग किया गया है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, कभी कभी गैप कर दिया जाता है। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल दिया जाता है, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल दिया जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग थ्योरी होती है। अगर सम संख्याओं के लिए वर्गों का योगफल का है, ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक से लेकर लाइन से होगा, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये घन है, लेकिन अगर सम संख्या की बात हो जाए, सिर्फ सम संख्या लेना है और वर्ग होना चाहिए। जैसे सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ये चला गया n टर्म्स तक, n टर्म n पदों तक, और सबका स्क्वायर है, तो इसका कुछ फॉर्मूला अलग होता है मेरे भाई। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 हो जाएगा n+2 और बटा में हो जाएगा 6। कुछ अंतर नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ जो 2n था 2n+1, यहाँ n+2 कर दिया गया है, कुछ अंतर नहीं किया गया है। अगर यहाँ घन होता, विषम संख्या होती, विषम संख्या होती, सम के बारे में चर्चा हो रही है, तो यहाँ 1 होता, 1 का स्क्वायर, 1 के बाद 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, फिर 5 आएगा, 5 का स्क्वायर, 2n टर्म्स। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगता है मेरे भाई, n इंटू n+1, और ये होगा n+2 और बटा में 6, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगता है। अब हम इसमें क्वेश्चन बनवाएंगे तो अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल मुझे समझ में आ रहा होगा आपको कि यह n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल के लिए ये फॉर्मूला, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल के लिए ये फॉर्मूला, सम संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला, और विषम संख्या के लिए ये फॉर्मूला। देखते हैं इस पर पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। निम्नलिखित के योग ज्ञात करें। अब इसका योग निकालना है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहाँ क्रम से है, देखो यहाँ क्रम से 1 है, 2 है, 3 है, और लगातार कहाँ तक गया है, 80 तक गया है। इस पर हमने क्वेश्चन अभी तुरंत बनाया था एक, किस पर चलेगा मेरे भाई, इस फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे, इस फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ग है और यहाँ पर भी वर्ग है, ठीक है। तो फार्मूला क्या था अभी, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। थोड़ा फिर से देख लो, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा मेरे भाई, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बाई में क्या होगा 6, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। तो n का 80 टर्म तक है, 80 पदों तक है, तो जब 80 पदों तक है तो जहां जहां n है वहां वहां 80 रखेंगे। ये 80, ये 80 + 1, ये हो गया 2, n के जगह फिर 80, फिर 1 बटा में 6। अब इसको तुमको क्या करना है मेरे भाई, गुना भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना वुना करते रहना, 80 या 81 हो गया, ठीक है। उसी तरह ये 160, 161, 161 बटा में 6, ठीक है। आप कटाते रहिएगा, थोड़ा बहुत हम कहिएगा तो कटा देंगे। 2 तिया 6, 2 से कटाओगे 40, 3 से कटा दो, 3 दूना 6, 2 आएगा 21, 3 सते 21, ठीक है। तो ये आ गया आपका 40 गुना 27 गुना 161, ठीक है। अब उसका गुना वुना कर लेना, वो आंसर आ जाएगा। मैंने इस तरह से बना सकते हो, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 90 टर्म्स तक, 90 का क्यूब। कहने का मतलब है यहाँ घन के ऊपर जो क्वेश्चन है, घन वाला फॉर्मूला क्या था, यहाँ देखो घन वाला 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, n टर्म्स तक है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 और उसका टोटल का होल स्क्वायर। 1 है, 2 है, 3 है, क्रम से है, लेकिन क्यूब है। हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो भी क्यूब वाला ही क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ देखिए, इसके लिए फॉर्मूला भी क्या बताया है, फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 और माथा पर हो जाता है टोटल का स्क्वायर, ठीक है। तो n का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, जितने पद हैं, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं, 90 तक गए हैं। तो यहाँ n के जगह 90 लिखेंगे, फिर n के जगह 90 लिखेंगे, फिर +1 का +1, /2 का /2, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे भाई, कटा दीजिए, खूब बढ़िया से कट जाएगा 45 बार में। तो ये हो गया 45, ये हो गया 91, और माथा पर स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ गुना करते रहिएगा, 45 गुना 91 और गुना 45 गुना 91। अब इसका जो गुना कर लोगे वो आंसर हो जाएगा। अब गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि समय थोड़ा बर्बाद होगा और कुछ नहीं, ठीक है। आप गुना कर लीजिएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है।
यहाँ देखो 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है क्योंकि ये एक से नहीं दिया गया है। फॉर्मूला जो था यहाँ पे, थोड़ा सा फॉर्मूला पर चर्चा करते हैं अभी। फॉर्मूला जो भी था स्क्वायर वाला, देखो 1 2 3 क्रम से था, शुरू से जहां से प्राकृतिक संख्या चालू होती है वहां से था। टिकटिकी थोड़ा देख लेने दो मेरे भाई, वहां से था, ठीक है। लेकिन अभी जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 20 से है, 20 के बाद 21 22 क्रम से, 20 के बाद क्रम पकड़ लिया है और 70 तक गया है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 से लेकर 70 तक निकाल देंगे। जैसे आप समझाते हैं, समझिए पहले, ठीक है। मान लीजिए 20 से लेकर और 70 तक दिया है, हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 70 तक निकाल देंगे। 1 से लेकर कहाँ तक निकालेंगे, 70 तक। और 20 से 70 तक जोड़ना था हमको, और कहाँ से कहाँ तक नहीं है इसमें, 1 से लेकर 19 तक नहीं है, 1 से लेकर 19 तक नहीं है, 20 से लेकर 70 तक है, 20 से लेकर 70 तक है। मतलब 1 से 70 अगर काउंट करें तो उसमें कहाँ से कहाँ तक नहीं है, 1 से 19 तक नहीं है मेरे भाई। तो टोटल में से 1 से लेकर 70 तक अगर निकाल दिया जाए लगातार, और फिर 1 से लेकर 19 तक निकाल कर घटा दें, तो आपका बच जाएगा 20 से लेकर 70 तक। हो सकता है समझ में ना आया हो, फिर से बताते हैं, समझिए। यहाँ 20 से लेकर 70 तक निकालना है आपको। अच्छा, 1 से लेकर 19 तक इसमें नहीं है, 20 से लेकर 70 तक इसमें है। तो हमको निकालना है 20 से 70 तक, लेकिन नियम कहता है कि 1 से होगा तभी नियम लागू हो सकता है। नियम के हिसाब से बीच में से नहीं होना चाहिए, 1 से शुरुआत से होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इतना नहीं दिया है तो 1 से लेकर 70 तक निकालेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, 1 से 19 तक निकाल कर इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 1 से 70 तक निकाला और 1 से 19 तक निकाल कर माइनस कर देंगे, तो वो निकल जाएगा 20 से 70 तक। समझ में आ गया मेरे भाई, 1 से 70 तक निकाल देंगे, 1 से 19 घटा देंगे, तो 20 से 70 वाला बच जाएगा, ठीक है। और इसको बना के दिखाते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये चल जाएगा 70 का स्क्वायर तक। प्लस कर देते हैं, प्लस 70 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन। फॉर्मूला क्या था अभी, n इंटू एन प्लस वन और इंटू 2n प्लस 1/6। क्योंकि यहाँ पे 70 टर्म नहीं थे, वहाँ 20 से ना था मेरे भाई, वहाँ 20 से था, ठीक है। और यहाँ पे जो है 1 से लेकर 70 हो गया तो 70 टर्म हो गया। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 70 रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 70। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, तो 2n प्लस वन बटा में हो जाएगा 6। जहाँ जहाँ फॉर्मूला में n था वहाँ वहाँ हम 70 लिख दिए हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 70 का 70, ये हो गया 71, और ये हो जाएगा 140, 141 और बटा में हो गया 6। ये आपका जो आया 1 से 70 का स्क्वायर तक आया, लेकिन हमको 20 से 70 का स्क्वायर निकालना था, 20 से लेकर 70 तक। तो 1 से लेकर 19 तक निकालेंगे फिर, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, 1 2 और कहाँ तक, 19 तक। और इसको क्या करेंगे, जब माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, जहाँ 19 से n इंटू एन प्लस वन, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 19, 1/2। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, सॉरी 6 होता है फॉर्मूला में, बाई 6। तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 19 का 19, और 19 का 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 20 होगा। और यहाँ क्या हो गया, ठीक है, 19 दूना 38, 38 है 39, 39, और बटा में कितना हो गया, 6। आप कटा सकते हैं, चाहे तो कटा सकते हैं, इसको कटा दीजिए, या इतना भी रखोगे तो काम चल जाएगा, माइनस तो माइनस कर देना है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 1 से 70 निकल गया, 1 से 19 निकल गया, हमको चाहिए था 20 से 70, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कैसे, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, फिर 22 का स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा, 70 का स्क्वायर। तो ये टोटल में से, समझ रहे हैं मेरे भाई, टोटल में से कितना को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो हो गया 70, 71, 141 बटा 6, ये 1 से 70 हुआ, माइनस 1 से 19 हो जाएगा, 19 गुना 20
39/6, ठीक है। अब इसको एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लेना और दोनों को माइनस कर देना। और दोनों को क्या करेगा मेरे भाई, अब ये भी माइनस करने आएगा कि इहो बताना पड़ेगा। तो कहेगा वर्मा जी तुमको माइनस करने घटाने नहीं आता है क्या जी, लो। अब इसको क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेगा और इसको माइनस करके 6 से भाग दे देगा, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस समझ में गया मेरे भाई। अब कंपटीशन के दौर में है गुना हम बताएंगे तुमको, अब गुना करेंगे तब हमको समय लगेगा गुना करने में, अपना समझते रहो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब। यहाँ अब इसको तो हम नहीं बनाएंगे, इसको तुम बनाओ, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का फॉर्मूला क्या कहता है कि एक से लेकर और n तक लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 होल का क्यूब, होल का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला है जी मेरे भाई। क्यूब होता है तो स्क्वायर, इतना फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन यहाँ एक से होना चाहिए, अभी एक से नहीं है, अभी आपका 15 से है। कहाँ से है, 15 से 60। हम क्या बोले हैं, बीच में से होगा तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। 15 से 60 है तो एक से निकाल देना है, और कहाँ तक, 60 तक। तो सबसे पहले क्या करेगा मेरे भाई, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और कहाँ तक निकालेगा, 60 का क्यूब। इतना निकालने के बाद जहां छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है, 14 तक, 1 से लेकर 14 तक इसमें नहीं है। तो 1 से लेकर 60 तक निकाल कर और 1 से 14 घटा देंगे तो 15 से लेकर 60 मिल जाएगा। नहीं समझा, 1 से लेकर 14 और फिर 15 से लेकर 60, माने 1 से 60 हो गया। तो हमको चाहिए मात्र 15 से 60, हमको 1 से 60 नहीं चाहिए। लेकिन 1 से 60 निकालेंगे और 1 से 60 निकाल कर 1 से 14 माइनस कर देंगे तो 15 से 60 मिल जाएगा। तो 15 से 60 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि फॉर्मूला उस पर लागू नहीं होता है। तो 1 से 60 पहले निकाल रहे हैं, फिर 1 से 14 निकालेंगे और उसको माइनस करेंगे। और घन है तो घन का नियम लगेगा। तो घन का नियम n इंटू n प्लस 1 माने 60 इंटू 60 प्लस 1, अब बाटा में हो गया 2 और माथा पर क्या है, स्क्वायर। आप इसको कटा सकते हैं, ठीक है। तो 30 आया, यहाँ पे क्या हो गया, 61 आया और माथा पे ये हो गया स्क्वायर, ये 900 और ये 61 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 61 का स्क्वायर 1 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 36 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 3 होगा, 3 7 2 1, ठीक है। और उसके बाद गुना कर लेना, 9 से गुना करोगे तो 9 9 2 18, 963, इस तरह से करके इसका गुना निकलेगा। ये निकला तुम्हारा 1 से 60 का। लेकिन हमको चाहिए मात्र 15 से 60। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, लेकिन 14 तक निकाल देंगे। तो यहाँ 14 टर्म हो गया, तो जहाँ 60 रखते थे वहाँ 14 रखेंगे, जहाँ 60 रखते थे वहाँ 14 रखेंगे, और माथा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ये कटा सकते हैं आप, ये हो गया 7, ये हो गया कितना, 15, ये हो गया स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो गया 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ पे जो आया 1 से 60 आया, 1 से 60 आया, और जो आया 49 गुना 225, 1 से लेकर 14 तक आया। तो क्या करेंगे मेरे भाई, अगर 15 का क्यूब है, फिर 16 का क्यूब है, फिर 17 का क्यूब है, 17 का क्यूब है, और ये चल जाएगा 60 का क्यूब, तो बड़े वाले में से छोटी वाली को माइनस कर देंगे, अपन ही निकल जाएगा। गुना करके माइनस करते रहना है। प्रोसेस समझ गया मेरे भाई। 1 से लेकर 60 निकाल दिया, 1 से 60 निकालने के बाद 1 से लेकर 14 घटा दिया, 15 से लेकर 60 निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 60, 6 का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है मेरे भाई, ये क्रम से नहीं है, ये सम संख्याओं का वर्गों का योगफल है। सम संख्या 2 4 6, सम संख्या का प्रोसेस बता चुके हैं मेरे भाई। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे है। सम संख्या के लिए अलग नियम बताए थे कि अगर 2 है, 4 है, 6 है, n टर्म तक, तो फॉर्मूला कहता है n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 बटा में 6। ये वर्गों का योगफल है। खंड रहता तो उसी प्रोसेस चलते
घनों के योगफल के लिए वही रहता। हम यहाँ चलते हैं, आते हैं इस पर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ये हो गया सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 20 तक है। तो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं कि तुमको बुझाएगा। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 और बटा में 6। अगर ये घन हुआ, अगर ये सम हुआ तब भी यही और विषम हुआ तब भी यही। तो यहाँ कितना से कितना तक है देख लो तो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये चला गया 20 के स्क्वायर तक। समझ रहा है मेरे भाई। तो इससे मतलब नहीं है कि क्या है कौन सी है, इसमें खाली देखना है कि लास्ट का टर्म कितना है। तो लास्ट टर्म 20 है, 2 से सम संख्या 2 ही से चालू होती है, तो 2 4 6, ठीक है। अब 20 है तो यहाँ n के जगह रखेंगे 20, फिर है n प्लस 1 तो 20 प्लस 1, फिर है n प्लस 2 तो 20 प्लस 2 और बटा में 6 है तो बटा में 6। अब चाहे तो कटा सकते हैं, ठीक है। 2 3 6, 10 बार में कटेगा 10, ये 21 हो गया, 22 हो गया, ये बटा में 3, 3 सते 21, ठीक है। ये हो गया 70, ये हो गया 22, गुना करोगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, एक जीरो यहाँ लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। भारी है मेरे भाई। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो। अगर विषम संख्या होती, ये विषम संख्या 1 3 5, मेथड वही है मेरे भाई, सेम टू सेम। अब ज्यादा कुछ दिमाग लगाने के, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 और बटा में 6, n माने 21, n प्लस 1 और n प्लस 2 बटा में 6। अब इसको सॉल्व करते रहना, इतना तो बना चुके हैं। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है तो क्या करेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है तो किस प्रकार से निकालेंगे, अगर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है तो वो किस तरह से निकलेगा, अगर विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है तो किस तरह से निकलेगा, शुरू से है तब किस प्रकार से निकालेंगे, बीच में से दे दिया है तो किस प्रकार से निकालेंगे। मुझे लगता है कि इस पर और भी आप अपने तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके बहुत बढ़िया तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहां रहिए स्वस्थ रहिए।